हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोगों ने गाइस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात की है। तो यार अभी तक हम लोगों ने गाइस बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल और फिर हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी शायद से देख लिया होगा। तो यार ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो यार दो मेजर सिचुएशन होती है जिसमें सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट, चेन रूल सब फेल हो जाते हैं। तो वो दो स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें हेल्प लगती है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो एक जिसमें बच्चों आपके पास फंक्शन टू द पावर फंक्शन होता है। फंक्शन टू द पावर फंक्शन का मतलब समथिंग लाइक एक्स टू द पावर एक्स। आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, उसको आप डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। तो गाइस तो एक छोटा सा एनालॉजी देने की कोशिश की है कि अगर मेरे पास फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो जैसे विक्रम और बेताल साथ में रहते हैं, तो यार बेटा बेताल को हटाने के लिए विक्रम को कहानी सुनानी पड़ती थी, अदरवाइज वो जाता नहीं था। सिमिलरली फंक्शन टू द पावर फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चों देयर इज नो अदर वे टू डिफरेंशिएट सच काइंड ऑफ फंक्शन। और एक दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट है और इवन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिवीजन है, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे x-1 से लेकर x-5 का प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसको प्रोडक्ट रूल से आप कर तो सकते हो, बट अगर आप उस पर लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाती है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने इन दोनों ही केसेस को अच्छे से हैंडल किया है। कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी सारे एग्जांपल भी लिए हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग हमारे क्लास के लिए। चलो बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझेंगे क्या होता है, ठीक है। देखो, कोई नहीं मिश्रा, अभी धीरे धीरे क्लियर करेंगे। देखो यार बच्चों, कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन होते हैं जो आप बिना लॉग के बच्चों कर ही नहीं पाओगे। बच्चों जो आप बिना लॉग के कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ बच्चों ए टू द पावर साइन एक्स, बस यस और नो में जवाब देते जाना। अगर मेरे पास ए टू द पावर एक्स है, क्या इसका डिफरेंशिएशन करना आता है? यस और नो में जवाब देना बच्चों। अबे अनिरुद्धा सोचो, ये तो आता है ना। अबे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज dy by dx, dy by dx is a to the power x ln a guys, dy by dx is a to the power x ln a, ये होता है बच्चों, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो y equals to x to the power n, y equals to x to the power n, तो भी आप आराम से डिफरेंशिएट कर दोगे n multiplied by x to the power n minus 1। बच्चों ये दोनों एग्जांपल लेने का मेरा मतलब ये है कि यार अगर आपके पास बेस कांस्टेंट होता है बच्चों, अगर आपके पास बेस कांस्टेंट होता है, ध्यान से देखिएगा, और अगर पावर वेरिएबल होती है, मतलब x का टर्म होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करना आता है। अगर आपके पास बेस वेरिएबल होता है, पावर कांस्टेंट होती है, उसको भी डिफरेंशिएट करने आता है। बट अगर मेरे पास ऐसा हो जाए भैया x टू द पावर x, बच्चों आप बताओ यस और नो, इसको डिफरेंशिएट करने आता है आपको? नहीं आता बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करने हमें नहीं आता। तो एक जगह बच्चों यहाँ पे यूज होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, अच्छे से लिखवाऊंगा, और एक और जगह यूज होता है। तो बच्चों लिखिएगा कि होता क्या है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अच्छे से सोफिस्टिकेटेड वे में लिखेंगे बच्चों। द प्रोसेस ऑफ, मेरे साथ लिखते जाइएगा बच्चों, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लॉग मतलब लॉगरिथम of function, the process of taking logarithmic of function first and then differentiating is called the logarithmic differentiation। logarithmic differentiation मतलब जब आप पहले लॉग लो और फिर डिफरेंशिएट करो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बच्चों तो मेजरली दो जगह यूज होता है बच्चों, दो जगह यूज होता है। फर्स्ट कहाँ पे यूज होता है बच्चे को लिखो, अ फंक्शन जहाँ पे ये यूज होता है बच्चों, यहाँ पे एक लाइन में लिख दो, दिस इज यूज्ड मेनली for two situations
मेंशन्ड बिलो। बच्चों दो सिचुएशन जो है जो नीचे मेंशन है बच्चों, वहां पे आपका ये यूज होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अ फंक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, अ फंक्शन इज अ प्रोडक्ट और quotient, product or quotient of number of functions। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आपके पास फंक्शन जो है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, गाइस इट इज व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ और क्वोशंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। तो उस सिचुएशन में लॉगरिथमिक जो है वो हमें थोड़ा सा हेल्प करता है बच्चों। कैसे? एग्जांपल एक छोटा सा समझेंगे। जैसे अगर मेरे को दिया होता y इक्वल्स टू x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय x माइनस थ्री। बच्चों वैसे तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे गाइस, वैसे तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यार आप क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे या फिर क्यूबिक को ओपन कर दोगे। बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाओगे या फिर क्यूबिक को ओपन कर देंगे। बट इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बच्चों? कि दोनों तरफ लॉग ले लो। अगर यहाँ पे log y लेता हूँ तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। बच्चों ये हो जाएगा। और जब ये प्रोडक्ट है दोस्तों, तो प्रोडक्ट को log की प्रॉपर्टी यूज करके बच्चों log m इंटू एन, log m इंटू एन प्लस एन, आप उसको प्लस में भी लिख सकते हैं। तो log ऑफ x माइनस वन, log ऑफ x माइनस टू, log ऑफ x minus 3। बच्चों log of x minus 3 and this will be equals to your log y, guys this will be your log y हो जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है। तो अब क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। बच्चों देखो log y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमने देखा था। दिस विल बी, पहले log y को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी 1 by y and then we have to put dy by dx, we will have to put dy by dx। बच्चों log x minus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by x minus 1 प्लस log x minus 2 का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगा के आराम से तुम लोग कर लोगे। दिस विल बी x minus 2 and this will be guys x minus 3। तो बच्चों इसको अगर मुझे dy by dx चाहिए रहता तो आंसर हो जाता y टाइम्स ऑफ 1 by x minus 1 प्लस 1 by x minus 2 प्लस 1 by x minus 3। बच्चों अगर आप इसको log से करोगे तो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सम में, और डिफरेंशिएट करना आसान होगा। बच्चों यूजुअली इसको कैसे करते हैं आप? प्रोडक्ट रूल से आराम से कर लेते। बच्चों एक बात बताओ, इसको अगर मैं प्रोडक्ट रूल से करूंगा, बच्चों प्रोडक्ट रूल से करेंगे या फिर इसको मैंने इस मेथड से किया, लेट्स से इस मेथड को बोलता हूं मैं 2, इस मेथड को बोलता हूं 1। बच्चों किस में ज्यादा टाइम लगेगा? मतलब किस में ज्यादा टाइम लगा होगा, 1 में कि 2 में? प्रोडक्ट मुझे ज्यादा आसान लग रहा है इसके लिए बच्चों, प्रोडक्ट मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। मतलब आप सीधा सीधा प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना तो डेफिनेटली अंशुल अभी मजाक नहीं, डेफिनेटली बच्चों आपका फर्स्ट मेथड में ज्यादा होगा। ठीक है, बट बच्चों बट जरूरी थोड़ी ना कि मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ हो। अगर मेरे को कुछ ऐसा दिया होता x माइनस वन, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री, x माइनस फोर। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अब तुम्हारा प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल ज्यादा बेटर होगा या लॉग ज्यादा बेटर होगा? तुम सोचो खुद से। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रूल अकेला लगाना तो बच्चों बहुत आसान है, प्रोडक्ट रूल लगाना तो बहुत आसान है, बट इसमें डिवीजन रूल जब लगेगा कैलकुलेशन पहाड़ पे चली जाएगी। तो इससे अच्छा पता है क्या करो? आप सीधा सीधा बच्चों लॉग ले लो। लॉग लोगे ना, देखो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। अब सीधा मैं लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट वाले ऐड हो जाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट वाले ऐड हो जाएंगे, और जो आपके डिवीजन वाले हैं दोस्तों, जो आपके डिवीजन वाले हैं क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो यू विल हैव log of x minus 3, log of x minus 4। आराम से यार डिफरेंशिएट करो, खत्म हो गया। differentiate with respect to x, so guys this will be 1 by y dy by dx equals to, अब यार ये खत्म ही हो गया ना, log x minus 1 is 1 by x minus 1, log x minus 2 1 by x minus 2, log x minus 3 1 by x minus 3, log x minus 4 1 by x minus 4। बच्चों अब तो तुम्हें अग्री करना पड़ेगा कि यार अगर ये और हॉरिबल होता जाएगा, जैसे जैसे डिवीजन आता जाएगा, मुझे लॉग ही प्रेफर करना पड़ेगा। अब इमेजिन करो तुम्हारा हॉरर, अब अगर मैं इसकी पावर को 1/2 कर दूं, अब बताओ हिम्मत करोगे कि इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे? हिम्मत करोगे कि इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करोगे। फिर तो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल सब लग जाएगा बच्चों, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल सब लग जाएगा। तो बट इसको लॉग को करोगे तो पता है क्या होगा, इसको लॉग से करोगे तो ये पावर 1/2 बेचारा साइड हो जाएगा बच्चों, पावर 1/2 साइड हो जाएगा। पता है क्या होगा, आंसर सेम हो जाएगा एंड ये 1/2 आ जाएगा, खत्म।
एग्री करते हो? यस और नो? दिखा, अगर मैंने उधर पावर में 1/2 लगा दी तो बस आंसर में यही फर्क होगा और कुछ भी फर्क नहीं होगा। और अगर तुम इसको डिवीजन और प्रोडक्ट रूल से करने जाओगे, डिवीजन और प्रोडक्ट रूल से करने जाओगे बच्चों, जान चली जाएगी। तो जल्दी लिखो, थोड़ा सा फील आना चाहिए कि हमारा फर्स्ट मेथड ये कहाँ पे लगेगा। फर्स्ट मेथड ये कहाँ पे लगेगा, जल्दी लिखेंगे। बच्चों लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे जल्दी से। 11:20 में कोई वेटिंग रूम में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, हटाओ। चलो बच्चों, तो ये पहला जगह था बच्चों, पहली जगह। तो ऐसे टाइप के जहां पे भी देखें आपको, आप प्रेफर करोगे क्या, लॉगरिथम को यूज करना। गाइस प्रेफर करोगे लॉगरिथम को यूज करना। दूसरा लिखिएगा गाइस, दूसरा लिखिएगा जल्दी से। अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, a function is of the form, मैंने इसके बारे में बात कर ली बच्चों। a function is of the form, थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ। a function is of the form, इसमें लिखेंगे where f of x and g of x are both differentiable, function, are both differentiable function। ठीक है बच्चों, अभी ये क्या है, कौन सा होगा, फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा बच्चों। ये कौन सा होगा, फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा बच्चों। इतना लिखो जल्दी से, फिर एग्जांपल को देखेंगे। फंक्शन टू द पावर फंक्शन, f of x टू द पावर g of x। कनिष्क बेटा नेटवर्क चेक करो। चलो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था x टू द पावर x। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था x टू द पावर x अगर आता है तो उसको हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। तो यार अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर मेरे पास है जैसे y इक्वल्स टू x टू द पावर x, बच्चों y इक्वल्स टू x टू द पावर x, तो यार देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है दोस्तों, मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि यार पहले मैं लॉग ले लूंगा बेटा, पहले मैं लॉग ले लूंगा। सो वी विल हैव लॉग y बच्चों, लॉग y, लॉग ऑफ x टू द पावर x बच्चों, लॉग ऑफ x टू द पावर x हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों, ये बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं ना तो मजा चला जाता है बच्चों। देखो log ऑफ x टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पावर में x है, सब लोग बच्चों ध्यान से देखिएगा, पावर में जो x है दैट विल बी इन मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा x into log x, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा log y, गाइस यहाँ पे हो जाएगा log y। यहाँ तक ध्यान से देखो, क्लियर है। अब यार इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो निसर्ग बेटा वहां पे एक्चुअली इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पढ़ाने का कारण ही सिर्फ वो नहीं था कि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट, इस टाइप के फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। पूरा स्टार्ट डिफरेंशिएट कर दो, किसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों log y को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, गाइस विद रिस्पेक्ट टू x जब करोगे तो यू विल हैव d by dx of ln y एंड d by dx of x ln x। तो बच्चों d by dx of ln y क्या हो जाएगा, फिर से 1 by y, अब तो याद ही हो गया होगा, 1 by y multiplied by dy by dx equals to, बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ln x का एज इट इज हो जाएगा, प्लस बच्चों फिर x एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x, कैंसिल कैंसिल, तो बच्चों ये हो गया 1, सो वी आर लेफ्ट विद ln x plus 1 बच्चों। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि सर dy by dx is equals to y times of ln x plus 1। बच्चों यहाँ पे हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं, y को वापस रिप्लेस कर सकते हैं, y equals to x to the power x ln x plus 1 बच्चों। तो अगर फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिया हुआ है तो आप सिर्फ क्या करोगे, लॉग ले लो, बाकी तो अपना चेन रूल अपने आप काम को संभाल लेगा बच्चों। अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल y equals to sin x to the whole power cos x। बच्चों इसको खुद से कर लोगे ट्राई, एक बार जल्दी y लिखो और फिर पूरा लिखो और ट्राई करो जल्दी से, डन।
चलो बच्चों जल्दी से लॉग ले लो, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करो। हो गया 15 करीब बच्चों का लिख लिया, आ गया चैट पे। बच्चों दोनों तरफ लॉग ले लिया, सो वी विल हैव लॉग वाई, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लॉग ऑफ साइन एक्स टू द होल पावर cos x, cos x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा गाइस, तो यू विल हैव cos x log ऑफ sin x। बच्चों की चैट पे कोई फोकस मत करो यार, इधर देखो स्क्रीन पे, आराम से समझ में आ जाएगा। तो यार देखो अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट with respect to बच्चों, differentiate with respect to differentiate to x। बच्चों log y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx, ध्यान से देखिएगा। और इधर बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos x का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पहले cos x का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। cos x का हो जाएगा बच्चों माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ sin x, बच्चों मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ sin x। अब प्लस बच्चों प्लस cos x हो जाएगा एज इट इज, log ऑफ sin x को डिफरेंशिएट करने के लिए गाइस, log ऑफ sin x को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे फिर से लगाना पड़ेगा चेन रूल गाइस, मुझे फिर से लगाना पड़ेगा चेन रूल। तो पहले इस क्वांटिटी को गाइस, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल देंगे t, log t का डिफरेंशिएशन होगा गाइस 1 by t, ध्यान से देखो 1 by t। और फिर बच्चों डिफरेंशिएशन होगा किसका, d by dx ऑफ, डिफरेंशिएशन होगा किसका, d by dx ऑफ sin x, ठीक है, d by dx ऑफ sin x। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 by y dy 1 by y dy by dx equals to माइनस साइन एक्स ln ऑफ साइन एक्स, और राइट साइड में बच्चों cos x by t है बच्चों, और t हमारा यहाँ पे क्या है sin x है, तो cos x by sin x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x sin x हो जाएगा बच्चों cos x। और सिंपली फाइनल आंसर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो dy by dx, बच्चों y ऊपर जाएगा, y की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो sin x टू द पावर cos x, और ये सारी क्वांटिटी क्या है, माइनस साइन x मल्टीप्लाइड बाय ln साइन x एंड प्लस बच्चों दिख रहा होगा cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन x। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल क्लियर होता है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएट करना आ गया कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन को कैसे हैंडल करेंगे। बच्चों जल्दी लिखो, चलो देखो बच्चों जल्दी से सब लोग फोकस करेंगे। बच्चों अभी चैट पे होल्ड करो, बच्चों चैट पे होल्ड करो, कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल। बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन टू द पावर पे फंक्शन है। अब तुम लोग दुविधा में पड़ गए होंगे, पता है तुम लोग दुविधा में कैसे पड़ गए होंगे कि आपने स्टार्ट किया होगा टेक लॉग, बच्चों अरे यार 1 सेकंड, बच्चों आपने स्टार्ट किया होगा कि सर लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लॉग लेने गए होंगे ना, पता है क्या हुआ होगा, तुम्हारा log ऑफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू log 4 हो गया होगा, ठीक है। अब यार इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं, ये स्टिल फंक्शन टू द पावर फंक्शन रह गया, फंक्शन टू द पावर फंक्शन रह गया। और ऐसी कोई आइडेंटिटी है क्या बच्चों कि इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x टू द पावर y प्लस log ऑफ x टू द पावर x, यस और नो जवाब देंगे, ऐसी कोई आइडेंटिटी है क्या। बिल्कुल भी बच्चों ऐसी आइडेंटिटी नहीं है। कोई कोई धुरंधर तो होंगे जिन्होंने ये आइडेंटिटी लगाई होगी, ये आइडेंटिटी लगाई होगी और आगे सॉल्व किया होगा कोई तो। अच्छा निसर्ग ने ऐसा किया, निसर्ग तूने ऐसा किया क्या। अरे मेरे दोस्तों ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो क्या करना था बच्चों, देखो क्या करना था, जैसे मुझे डिफरेंशिएट करना है ना, तो अथर्व ने भी वैसे किया, नहीं 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 देख इसको ऐसे करना है बेटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू d by dx ऑफ 4। जल्दी से देखेंगे गाइस, तो हमने अगर एडिशन में है तो इनको सेपरेटली कर सकते हैं ना बच्चों, सेपरेटली मतलब इसको अलग से डिफरेंशिएट करो, इसको अलग से डिफरेंशिएट करो। तो एक काम करो, इसको बोल दो बच्चों u, इसको पूरी क्वांटिटी को u बोल दो, इस पूरी क्वांटिटी को v बोल दो बच्चों। तो टेक्निकली पता है क्या हो जाएगा हमारे पास, d by dx ऑफ, बच्चों ध्यान से देखिएगा, d by dx ऑफ u प्लस d by dx ऑफ v, और ये तो हो जाएगा 0। तो अब आपको पता है क्या निकालना है, अगर मेरे पास, इसको मैं 1 बोल देता हूँ बच्चों अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मेरे पास u इक्वल्स टू बच्चों u इक्वल्स टू x टू द पावर y था, तो मुझे पता क्या निकालना है, du by dx, मुझे क्या निकालना है du by dx। देखो तो अब तुम लो ना, अब तुम ले लो log, इसको इस यहाँ से du by dx निकालने के लिए अब तुम log ले लो बच्चों। तो क्या हो जाएगा, टेक log, ध्यान से सुनना बच्चों, टेक log, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ln u, राइट हैंड साइड में ln x टू द पावर y, y मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, सो दैट वी विल हैव y टाइम्स ऑफ ln x। आराम से अब डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, अब क्योंकि तुम्हें du by dx चाहिए बच्चों। तो ln u, गीतेश ध्यान से देखना, बिल्कुल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फिर से कर रहा हूँ। ln u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे करोगे? log u का डिफरेंशिएशन 1 by u, फिर क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो योर रिस्पांसिबिलिटी इज टू मल्टीप्लाई du by dx। बच्चों फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको? y को। तो ln x एज इट इज हो जाएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा गाइस? dy by dx प्लस प्लस, ध्यान से देखिएगा, अब तुम डिफरेंशिएट करोगे किसको? ln x को, तो y एज इट इज हो जाएगा, और बच्चों ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by x। और टेक्निकली पता है गीतेश, तू फिर से ध्यान से देख, टेक्निकली पता है हम लोग लिखते हैं dx by dx, dx by x के रिस्पेक्ट में किया ना, dx by dx लिखते हैं तो वो कट जाता है, इसीलिए टेक्निकली यहाँ पे क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो गाइस मुझे du by dx मिल गया, du by dx क्या हो जाएगा? u ऊपर जाएगा बच्चों, बट u का वापस वैल्यू में रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चों, u का वापस वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? x to the power y multiplied by ln x dy by dx प्लस प्लस y by x। बच्चों तो ये मेरा दूसरा पॉइंट मैं बोल दूंगा, और ये किसका वैल्यू आ गया? du by dx मैंने निकाल लिया, du by dx मैंने निकाल लिया किसके टर्म में बच्चों? dy by dx और xy के टर्म में। पता है सेम प्रोसीजर गाइस, सेम प्रोसीजर किसके लिए करेंगे हम लोग? v के लिए, v इक्वल्स टू y टू द पावर x। बच्चों अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब सीधा लिखते जाऊंगा, फॉलो करना। क्या करेंगे? टेक लॉग हो जाएगा, तो ln v इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ ln y। फिर से बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सब लोग स्टेप्स को फॉलो कर पा रहे हैं बच्चों? एक बार y लिखेंगे, यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो मतलब लिखो, नहीं तो स्टेप्स फॉलो कर पा रहे हैं जल्दी y लिखो, ठीक है। सेकंड वाला भी वेरी गुड, एग्जैक्टली सेम होगा मेरे दोस्तों, सेकंड वाला भी एग्जैक्टली सेम होगा। अच्छा तो चैट पे तो बोल दिया सबने बच्चों, अभी चैट को होल्ड करेंगे, मिनिमाइज कर रहे हैं, तो सेम वाला भी एग्जैक्टली होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से चेन रूल लगेगा, log v का डिफरेंशिएशन 1 by v and then we will have dv by dx and x multiply by ln y। बच्चों फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले x का डिफरेंशिएशन 1, फिर बच्चों ln y प्लस प्लस x, फिर बच्चों ln y का डिफरेंशिएशन लगाने के लिए फिर से चेन रूल लगेगा, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 by y, बट यहाँ पे हमें लगाना चाहिए dy by dx। तो भैया बढ़िया से मुझे मिल गया dv by dx इक्वल्स टू v लगाओगे बच्चों, तो v will be replaced with y to the power x multiplied by ln y plus x by y multiplied dy by dx। बच्चों तो दिस इज योर क्वांटिटी dv by dx। बच्चों तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग हमारे फर्स्ट इक्वेशन में वापस एंटर कर देते हैं। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में आपने du by dx निकाल लिया, ध्यान से देखिएगा, आपने du by dx 1 सेकंड, आपने बच्चों जैसे du by dx निकाल लिया, तो अरे उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा देखिएगा, du by dx की जगह में लिखूंगा x to the power y ln x dy by dx प्लस, बच्चों ध्यान से देखिएगा, फिर से x to the power y मल्टीप्लाइड बाय y by x। मैंने x to the power y को क्या किया बच्चों? मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बच्चों प्लस प्लस हमारे पास क्या है? dv by dx। बच्चों dv by dx देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 से उठा रहा हूं मैं, तो y to the power x मल्टीप्लाइड बाय ln y प्लस y to the power x मल्टीप्लाइड बाय x by y मल्टीप्लाइड बाय dy by dx इक्वल्स टू 0। बच्चों अब पता क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? dy by dx के टर्म को इकट्ठा करेंगे, एक तरफ dy by dx लिखेंगे और बाकी तरफ दूसरी क्वांटिटीज लिखेंगे। बच्चों तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, विजुअलाइज करना कि dy by dx इक्वल्स टू जो भी उसके अलावा टर्म है बच्चों, जो dy by dx के अलावा टर्म है, दैट इज योर x to the power y by x y to the power x x by y। बच्चों सबको राइट साइड में अगर मैंने फेंका तो you will have x to the power y minus 1 multiplied by y plus y to the power अच्छा कुछ गड़बड़ है, प्लस y to the power x ln y। ये नहीं, ये वाला टर्म नहीं बच्चों, ये एरो हटा रहा हूँ, ये वाला टर्म नहीं है विदाउट dy by dx, ये वाला टर्म है बच्चों, ये वाला टर्म है। तो माइनस y to the power x ln y, दोनों राइट साइड गए तो हम लोग इसको ऑब्लाइज करेंगे विद माइनस साइन, होल डिवाइडेड बाय जो भी dy by dx के पास टर्म थे बच्चों, दैट विल बी x to the power y ln x to the power y ln x प्लस क्या हो जाएगा
y टू द पावर x x बाय y। बच्चों ये हॉरिबल सी क्वांटिटी होगी dy बाय dx, ये हॉरिबल सी क्वांटिटी होगी dy बाय dx। जल्दी लिखेंगे। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल जल्दी ट्राई करो बच्चों, दो तीन सवाल इस पे देखेंगे। बच्चों 1.5 मिनट दूंगा, 1.5 मिनट, ठीक है, होता जाए तो पोल पे लगाते जाओ। होगा 22 बच्चों का यस हो गया। जल्दी से देखते हैं बच्चों, चेन रूल लगेगा इसमें। कैसे? x टू द पावर x तक तो बाद में पहुंचेंगे गाइस, x टू द पावर x तक तो बाद में पहुंचेंगे। पहले हमें cos का डिफरेंशिएट करना था बच्चों, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, t। इसको बोल दूंगा t। तो गाइस इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट, सो यू नो व्हाट आई विल डू, I will differentiate cos t. Cos t differentiation will be minus of sin t, guys, minus of sin t। बट फिर मुझे t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो आई विल हैव dt by dx, आई विल हैव dt by dx। तो t को जब मैं रिप्लेस करता हूँ गाइस, t को जब मैं रिप्लेस करता हूँ तो आई शुड हैव माइनस साइन ऑफ x टू द पावर x। नाउ सेम वे बच्चों, जैसे मैंने पहले u लिया था, v लिया था, वैसे अभी मैंने t लिया है। सो इफ आई हैव t इक्वल्स टू x टू द पावर x, बच्चों इसका मुझे अगर dt by dx निकालना है बिना लॉग के, मैं नहीं निकाल सकता। और मैंने एक्चुअली, पता है बच्चों, इसको आपको याद करने के लिए बोला है। बच्चों याद हो गया है? किसको इसको याद हो गया है? जल्दी y लिखो। x टू द पावर x का टेक्निकली मैंने आपको बच्चों याद करने के लिए बोला है, क्योंकि इसको मैं इंटीग्रेशन में यूज करने वाला हूं। तो नहीं याद है तो याद कर लो। क्या करोगे? लॉग ले लेंगे बच्चों। नहीं याद है तो कर लो, वहां पे सीधा यूज कर लूंगा मैं, ठीक है। तो लॉग टी, बच्चों लॉग टी ले लिया तो हमारे पास इधर आ गया x टाइम्स ऑफ लॉग x। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखिएगा। तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन, एक सेकंड है, ट्रक का आवाज आ रहा है नीचे, कुछ काम चल रहा है। चलो ठीक है, 1/t बच्चों, 1/t क्या आ जाएगा, dt by dx इक्वल्स टू, बच्चों आवाज आ रही है ना बैकग्राउंड में बहुत। एक मिनट रुको यार, ये ट्रक को कुछ अनलोड कर रहे हैं, उसकी वजह से आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ रिवर्स गियर, अरे वेरी गुड यार, इसमें पकड़ लिया तूने। अंशुल बोल रहे डीजे चल रहा है, रिवर्स कुछ सेट कर रहे हैं। अलार्म नहीं है बेटा, तो सामान उतार रहे हैं शायद से, इसीलिए ऐसा। नहीं नहीं कौशिक, अलार्म नहीं है। चलो बच्चों हो गया, सामान उतर गया, ठीक है। छोड़ो छोड़ो यार, अभी पढ़ाई करते हैं मिश्रम। 1/t dt by dx बच्चों, 1/t dt by dx प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा बच्चों, अभी कोई नहीं लिखेगा, मिनिमाइज कर दिया है मैंने। बच्चों 1/t dt by dx प्रोडक्ट रूल लगाओ, x मल्टीप्लाइड बाय 1/x log x का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस बच्चों x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यू विल हैव log x। तो dt by dx आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, t को ऊपर फेंको, दिस विल बी x टू द पावर x। और बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस ln x, इसको याद कर लो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dt by dx क्या हो जाएगा, x to the power x 1 plus ln x, x to the power x 1 plus ln x, that will be our dy by dx। जल्दी लिखेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा, तो कोशिश करना कम दिमाग खराब हो, ठीक है। y equals to 10 to the power x plus x to the power 10 to the power x plus plus 10 to the power x to the power 10। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, केयरफुली करना। वो होता है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे वाला था ना, तो ये मैथ्स का चंदू का चाचा समझ लो, ठीक है। ट्राई करो इसको। 2 मिनट दूंगा बच्चों। हाँ आप बताते हैं कौन था, की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, जल्दी से डिस्कस करते हैं। 12 बच्चों का हो गया और 10 बच्चों ने, 5 बच्चों ने हार मान ली। देखो जल्दी से देखेंगे, रिजल्ट हटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब बच्चों कोई डिस्कशन नहीं, सब लोग फोकस करेंगे हमारे प्रॉब्लम पे। बच्चों देखो एक चीज का ध्यान रखना, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, इसमें a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको ध्यान में होना चाहिए बच्चों। a टू द पावर फंक्शन, जैसे अगर a टू द पावर x का है ना, सो यू विल हैव a टू द पावर x ln x, उसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, ये क्लियर होना चाहिए। बट
बट मेरे दोस्तों अगर मेरे पास a टू दी पावर कोई फंक्शन होता, मतलब जैसे कोई फंक्शन होता, तो मेरा जो डिफरेंशिएशन होता बच्चों क्या होता, a टू दी पावर, गीतेश फिर से चेन रूल लगा रहा हूँ, फिर से चेन रूल लगा रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को t बोलते, तो a टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों a टू दी पावर t जो कि f ऑफ x है, ln a, गलत कर दिया, ऊपर ऊपर ln x नहीं आएगा बच्चों, ऊपर आएगा ln a आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ln a, बच्चों ध्यान से देखना, एंड गीतेश देखो फिर से हम लोग बेटा t को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब मुझे f ऑफ x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या फिर एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मेरे पास a टू द पावर sin x होगा बच्चों, और अगर मुझे उसका डिफरेंशिएशन निकालना है गाइस, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो व्हाट वी विल हैव a टू द पावर sin x मल्टीप्लाइड बाय ln a, then we will have to differentiate what sin x, बच्चों t को जो आपने चेन रूल में लिया है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, that will be cos x। बच्चों ये 3 स्टेप्स क्लियर है, तो CLR लिखो, आगे बढ़ेंगे अब। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यार, तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझो बच्चों, तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। चलो हाँ, यश पाठक कौन से में डाउट है बेटा? देखो यार, चेन रूल है यार, मैं बहुत बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ, चेन रूल है यार, तुम लोग चेन रूल बार बार डिस्कस करा रहे हो। ए टू दी पावर अगर कोई फंक्शन है, वही वही फिर से मुझे समझ में आ गया, सेकंड में डाउट हुआ होगा बच्चों, ए टू दी पावर अगर कोई फंक्शन है तो ये चेन रूल है ना, ये चेन रूल है, क्योंकि ए की पावर एक्स के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स को डाला है, तो एफ ऑफ एक्स को टी मान के आप किसका डिफरेंशिएट करोगे, ए टू दी पावर टी का, ए टू दी पावर टी का डिफरेंशिएशन होगा ए टू दी पावर टी ln a, बट क्योंकि वो चेन रूल लगा रहे हैं हम लोग, तो बच्चों उस t का भी डिफरेंशिएशन होगा, दैट शुड बी dt by dx, और t is equals to f of x by x। तो देखो ना, जहां पे वो f of x है उसकी जगह अगर मैं sin x लगा दूंगा तो क्या होगा, sin x को बोल दोगे t, a to the power t का डिफरेंशिएशन a to the power t ln a, फिर t का डिफरेंशिएशन sin x मतलब cos x। बच्चों लास्ट टाइम लिख रहा हूं, अगर मुझे चाहिए d by dx of 3 to the power tan x, 3 to the power tan x। चलो 10 सेकंड दे रहा हूँ, सब लोग कॉपी में लिखो इसका आंसर, 3 to the power tan x का डिफरेंशिएशन कॉपी में लिखो, 10 सेकंड के बाद मैं आंसर लिख दूंगा, रफ में लिखो साइड में जल्दी से, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जल्दी देखो बच्चों, 3 to the power tan x, इस tan x को t बोलोगे क्योंकि 3 की पावर के अंदर tan x है, तो 3 की पावर t का डिफरेंशिएशन 3 की पावर t ln 3, फिर डिफरेंशिएट करेंगे dt by dx, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 to the power t लिखोगे 3 to the power tan x, फिर मल्टीप्लाइड बाय ln 3, फिर बच्चों dt by dx, तो t आपका क्या है tan x, बच्चों डिफरेंशिएट हो जाएगा tan x का सेकंड स्क्वायर। कितने बच्चों का सही था, जल्दी ए लिखो, तो बच्चों फोकस करेंगे, u इक्वल्स टू बोल दिया आपने 10 to the power 10 to the power x, तो मुझे क्या चाहिए dy by dx, बच्चों भी प्लीज चैट पे कोई नहीं लिखेगा, बंद मिनिमाइज कर दिया मैंने, sin x में ln होना चाहिए, नहीं बेटा ये जो बोल रहा है ना a to the power sin x, नहीं बेटा, यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट आता है, यहाँ पे आपका जो भी कांस्टेंट a होता है ना वो आता है, ठीक है। चलो बच्चों अभी इस पे फोकस करेंगे, dy by dx अगर 10 to the power, को मैंने बोल दिया, तो मेरा पता है आंसर क्या हो जाएगा, du by dx, बच्चों ध्यान से देखना, ये हो जाएगा dv by dx, ये हो जाएगा dw by dx। बच्चों अभी चैट को मैंने मिनिमाइज किया है, अवॉइड करो उसको यूज करना, तो फिर से मैं अलग अलग सॉल्व कर लूंगा बच्चों। u इक्वल्स टू था मेरे पास, u इक्वल्स टू था क्या 10 to the power x, बच्चों मुझे आपकी मदद चाहिए, थोड़ा अटेंशन चाहिए बच्चों, चेन रूल लगेगा इसमें, अच्छे से चेन रूल लगेगा, इसको हटा, एक सेकंड यार, यार ये फिर से बच्चों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैट को मत यूज करो, अंशुल अंशुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत यूज करना बेटा, मिनिमाइज से डिस्ट्रैक्शन होता है। अरे फिर से हाँ हाँ यार अंशुल बेटा, अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा आप क्या लिख रहे हो, a की पावर x इंटू log x, अभी अभी होल्ड कर बेटा, अभी इसको डिस्कस कर लेने थे बच्चों, सब लोगों का अटेंशन इधर होना चाहिए। बच्चों u को अगर बोला अपने 10 to the power x, बच्चों देखो ये जो है
कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन है बच्चों, कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन है, तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को बोल दूंगा टी। बच्चों ध्यान से देखना, इस पूरी क्वांटिटी को बोल दूंगा टी, तो व्हाट विल हैपन, माय फर्स्ट डिफरेंशिएशन का, इस फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों। तो 10 टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर टी मल्टीप्लाइड बाय ln 10 आएगा बच्चों। जिसने अभी थोड़ी देर पहले sin x लिखा था, मैं बोल रहा हूँ उसकी जगह से ln sin x नहीं, ln t नहीं आएगा, ln 10 आएगा बच्चों। फिर आपको t का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d by dx of t बच्चों, d by dx of t, और t को अब सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल हैव 10 to the power x ln 10 और d by dx of guys, d by dx of 10 to the power x बच्चों। फिर से देखो a to the power x का डिफरेंशिएशन आ गया, so we will have 10 to the power x ln 10 बच्चों, a to the power x का डिफरेंशिएशन आता है हमें, this will be 10 to the power x multiplied by ln 10 फिर से आ जाएगा। तो गाइस, तो हमारा आंसर पता है क्या होगा, 10 to the power x multiplied by 10 to the power x, and this is ln 10 का whole square। गाइस ये आंसर नहीं है, this is just the first part of it, this is just the first part of it which you obtained your du by dx guys, du by dx। अब v को उठा लेते हैं बच्चों, v क्या है, v है आपके पास x to the power 10 to the power x बच्चों, x to the power 10 to the power x। बच्चों जल्दी बताओ इसको कैसे करोगे, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, इसको बच्चों डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, यस और नो? 10 to the power x में चेन रूल की जरूरत नहीं है, इसमें तो आते हैं बेटा, एक बार इसको फिनिश कर लेते हैं फिर पूरा डिस्कशन करते हैं। बेटा डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आपके पास बेस में भी वेरिएबल है बच्चों, वेरी गुड, लॉग लगाना पड़ेगा। अब बच्चों चैट को होल्ड करो, बच्चों बेस में भी आपके पास वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। देखो यहाँ पे हम लोग चेन रूल से क्यों कर पाए थे, ताकि बच्चों हमारे पास बेस में तो कांस्टेंट था, बेस में कांस्टेंट था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर पाए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे गाइस, फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो जाएगा आपके पास, ln v लेना पड़ेगा, मतलब लॉग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय log x बच्चों। बस अब आराम से डिफरेंशिएट कर दो with respect to x, so guys log v का डिफरेंशिएशन 1 by v dv by dx। अब बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले डिफरेंशिएट करोगे log x को, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस फिर डिफरेंशिएट करोगे 10 टू द पावर x को बच्चों, तो 10 टू द पावर x का हो जाएगा 10 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय ln 10 मल्टीप्लाइड बाय ln x, तो एज इट इज रहेगा बच्चों। ये आपका मिल गया बढ़िया से dv by dx क्या हो जाएगा, v को उधर फेंको, तो we will have x to the power 10 to the power x whole multiplied by 10 to the power x by x plus 10 to the power x ln 10 multiplied by ln x बच्चों। so this will be our dv by dx। और लास्ट हम लोग उठा लेंगे बच्चों, लास्ट हमारा देखें क्या है, जो w हमने लिया है वो क्या हो जाएगा आपका, w इक्वल्स टू कहाँ गया, क्या है बच्चों, 10 to the power x to the power 10 बच्चों, 10 to the power x to the power 10 बच्चों। ये देखो बिना उसके हो जाएगा, बिना लॉग के हो जाएगा, क्योंकि बेस में आपके पास क्या है, कांस्टेंट है बच्चों। तो क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे, x to the power 10 को बोल दोगे क्या, t बच्चों, x to the power 10 को अगर आपने t बोला, so you will have 10 to the power बच्चों, ध्यान से देखना, 10 to the power t ln 10 फिर हो जाएगा बच्चों फिर से dt by dx, तो 10 to the power t में, और ये लेफ्ट साइड में बच्चों आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, so you will have dw by dx गाइस 10 to the power t, इसकी जगह लिखोगे x to the power 10 ln 10, और ये बच्चों क्या हो जाएगा d of x to the power 10 बच्चों, d of x to the power 10, ये तो सिंपल x to the power n का डिफरेंशिएशन है, तो क्या हो जाएगा 10 to the power x, नाउ क्या करते हैं 10 to the power x to the power 10 ln 10, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ x to the power 9। तो रीअरेंज करेंगे x to the power 9 10 to the power x to the power 10 मल्टीप्लाइड बाय ln 10 बच्चों। क्या करोगे, इन तीनों हॉरिबल सी क्वांटिटीज को बढ़िया से क्या कर दोगे आप भैया, ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से लिखेंगे इसको, अब हम लोग देखेंगे कि क्या है बच्चे, जल्दी लिखो इसको।